साथियों नमस्कार, मैं देसराज राणावत आज आपके लिए एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लाया हूं कि कोई भी शायद इस टॉपिक पर लीडर बात करता हो। मेरे इस की टू सक्सेस के इस महत्वपूर्ण पहली वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब आप अपना किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जुड़ते हैं और आप इस कंपनी के साथ जुड़ते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं और लोग कंपनी के साथ भी जुड़ते हैं, तो कुछ समय के बाद आपके संबंध उनसे बिगड़ने लगते हैं और लीडर्स कंपनी को छोड़कर जाने लगते हैं और आपको भी छोड़कर वो आपकी टीम को और आपका साथ भी छोड़कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा लोग क्यों छोड़ देते हैं? तो साथियों, ये मैं भी मूर्खतापूर्ण काम करता था कि लोग मेरे साथ काम करते थे, मैं उनको अपने साथ ज्वाइन कराता था और उनको अपने साथ जोड़ता था, पर लास्ट में कुछ समय के बाद मेरे उनसे संबंध बिगड़ने लगते थे और वो लोग मुझे छोड़ देते थे और मेरी कंपनी को छोड़ देते थे। जब मैंने यह जाना कि ये मैं क्या गलती करता था, तो वो मैं गलती करता था कि मैं किसी की सुनता नहीं था। जब मैंने यह जाना कि सुनने का हमारे जीवन में बहुत बड़ा अहम रोल है, तो आज मेरा अपनी टीम के साथ मेरे संबंधों में सुधार हुआ और मेरे साथ छोड़ने वाले लोगों में बहुत ही कमी आ गई। तो मेरा यह वीडियो इसी बारे में है और मैंने यह सीखा जॉन सी मैक्सवेल, जिम डॉर्नेन की बुक से। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इसी बारे में। कोई भी व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनेगा अगर वह यह ना जानता हो कि बोलने की अगली बारी उसकी है। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इसी तरीके से बात करते हैं। वह दूसरों की बात सचमुच सुनने के बजाय बोलने के मौके की तलाश करते रहते हैं और वह सुनने से पहले जवाब देना चाहते हैं, उनको सुनना ही नहीं चाहते। तो बहरहाल एक प्रभावशाली लीडर अच्छी तरीके से जानता है कि एक अच्छा श्रोता बनना कितना महत्वपूर्ण है। जब आप मीटिंग के दौरान आप ही बोलते रहते हैं तो आप कुछ नहीं सीखते। अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कहा था कि लीडर के कानों में लोगों की आवाज गूंजती रहनी चाहिए। अच्छी तरह सुनने की योग्यता दूसरों पर प्रभाव डालने की एक बहुत बड़ी चाबी है। की है दूसरों के सुनने के क्या लाभ होते हैं? सुनने से एक तो सम्मान प्रकट होता है। साथियों, जब आप दूसरों की बात पर ध्यान नहीं देते तो आप उन तक यह महत्वपूर्ण मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आप उन्हें महत्व नहीं देते। परंतु जब आप लोगों की बात सुनते हैं तो इससे यह प्रकट होता है कि आप उनका सम्मान करते हैं। इससे भी बढ़कर इससे यह पता चलता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। बातचीत में लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि वह सामने वाले को प्रभावित करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। वे कोशिश करते हैं कि मैं ही स्मार्ट हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मेरा अनुभव इनसे बहुत ज़्यादा है। परंतु अगर आप लोगों के साथ सचमुच जुड़ना चाहते हैं, आपकी टीम आपके साथ काम करे, तो आपके मन में उनकी कही बातों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की इच्छा होनी चाहिए। आप उनको प्रभावित करने की कोशिश करने के बजाय आप उनसे प्रभावित होने की सोचें। आप अपने लिए रुचि जगाने की कोशिश करने के बजाय आप उनमें रुचि लें कि वो क्या चाहते हैं। मैं जिस व्यक्ति से भी मिलता हूँ वह किसी न किसी मामले में मुझसे श्रेष्ठ होता है, मैं मानता हूँ ये, और मैं उनसे सीख सकता हूं और मैं उनसे सीखता भी हूं। इस बात को याद रखें और सुने। सफल संवाद की प्रक्रिया अपने आप से, अपने स्वयं से शुरू होती है। सुनने से रिश्ते बहुत बेहतर बनते हैं। दूसरों में रुचि लेकर महान लेखक डॉल कार्नेगी ने सलाह दी थी कि दूसरों में रुचि लेकर आप महीने में इतने ज्यादा दोस्त बना सकते हैं जितना कि आप 2 साल में बनाएंगे। अगर आप यह चाहें कि दूसरे आप में रुचि लें तो डेल कार्नेगी ने रिश्तों की समझने में ये अविश्वसनीय रूप से वह पहले ही निपुणता हासिल कर ली थी। उन्होंने ये जान लिया था कि जो लोग आत्म केंद्रित होते हैं और सिर्फ अपनी सेल्फ की, अपनी चिंताओं और अपने बारे में ही बात करते हैं, वे शायद ही कभी दूसरों के साथ मजबूत रिश्ता बना पाते हैं। बड़े लोग लगातार सुनते हैं, छोटे लोग लगातार बोलते हैं। अच्छा श्रोता बनके आप दूसरों के साथ कई लेवल पर जुड़ सकते हैं और अधिक मजबूत व गहरे रिश्ते
बना सकते हैं, क्योंकि आप उनकी एक अहम आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं। हर व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो सचमुच उनकी बात को सुनता हो। जब आप इस तरह से महत्वपूर्ण श्रोता बन जाते हैं तो आप उस व्यक्ति की मदद करते हैं। ऐसा करके आप उसके जीवन में प्रभावशाली व्यक्ति बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाते हैं। सुनने से ज्ञान बढ़ता है, सुनने से ज्ञान बढ़ता है साथियों। अच्छा श्रोता ना सिर्फ हर जगह लोकप्रिय होता है, बल्कि कुछ समय बाद वह कुछ सीख भी जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब आप सचमुच दूसरों की बात सुनने का फैसला करेंगे तो आपको अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपनी नौकरी में, अपनी नेटवर्क टीम में, आपकी डाउनलाइन, आपके ऑफिस में तथा खुद अपने बारे में बहुत सी जानकारियां मिलेंगी, परंतु हर व्यक्ति इस लाभ के बारे में नहीं जानता। उदाहरण के लिए मैं आपको एक टेनिस कोच की कहानी में आपको सुनाता हूं, जो एक नए टेनिस खिलाड़ी को सिखा रहा था। नए खिलाड़ी को कुछ समय खेलते देखने के बाद कोच खिलाड़ी ने उसे रोका और उसके खेल में सुधार करने के तरीके वे उसको बताने लगा और उसको समझाने लगा। परंतु हर सुझाव पर जो नया खिलाड़ी था बीच में बाधा डालता था और समस्याएं सुलझाने के बारे में अपनी ही खुद के विचार व्यक्त करने लगता था। जब उसने कई बार बाधा डाली तो कोच ने क्या करा कि उसकी बातों से सहमत होकर अपना सिर उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा, जो हर एक दूर से एक दूसरा कोच ये देख रहा था। तो नए खिलाड़ी के जब चले जाने के बाद वह उस कोच से बोला कि आप उस एक नौसिखिए खिलाड़ी के जिसको इतना अनुभव भी नहीं है उसकी बातों मूर्खतापूर्ण सुझावों को क्यों मान लिया। तो उस कोच खिलाड़ी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कहा कि मैंने बहुत पहले ये सीख लिया था कि उस आदमी को सही जवाब देने की कोशिश करना समय की बर्बादी है, जो सिर्फ अपनी बातों की गूंज ही अपनी कानों में सुनना चाहता है। एक और बात के प्रति सावधान रहें, वो यह है कि सोचने लगें कि आप सारे जवाब नहीं जानते। जब आप ऐसा सोचते हैं तो आप खुद को खतरे में डाल रहे होते हैं। खुद को विशेषज्ञ बनने के साथ आप प्रगति करना और सीखते रहना लगभग फिर असंभव हो जाता है। जो ये जान ले कि जब मैं ही विशेषज्ञ हूँ, जो सीखने में निपुण होते हैं वे सुनने में भी निपुण होते हैं। जब आप बड़े लीडर बनने के बाद लोगों को यह आदत बन जाती है, अक्सर दूसरों की बातें फिर वो कम सुनते हैं, खास तौर पर अपने डाउनलाइन की बातें। हाल ही का ये सच है कि आप जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे उतना सुनने के लिए आप कम ही बाध्य होंगे। परंतु यह भी सच है कि सुनने में निपुणता की आपकी ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप जमीन से जितना ऊपर उठते हैं, विश्वसनीय जानकारी पाने के लिए आपको दूसरों पर उतना ही अधिक निर्भर होना पड़ता है। आपको सफल होने के लिए जिस जानकारी की जरूरत है उसे आप सिर्फ तभी हासिल कर सकेंगे जब आप सुनने की कला को जल्दी सीख लें और उसका प्रयोग करते रहें। जब आप जीवन में आगे बढ़ने और अधिक सफल होंगे तो विकास करने और खुद को सुधारते रहने की आवश्यकता को अनदेखा ना करें। याद रखें, बंद कान का मतलब बंद दिमाग का परिणाम है। अगर आप अपने कान बंद कर लेंगे तो आपका दिमाग बंद हो जाएगा। साथियों, सुनने से विचार उत्पन्न होते हैं और यह प्रयोगशील विचार हमारी मदद करते हैं। हमें पुरानी समस्याओं को सुलझाने के नए तरीके खोजने में इनसे मदद मिलती है। उनसे हम अपने संगठन की तरक्की के लिए प्रोडक्ट में और सुधार करने में मदद मिलती है। यही नहीं, उन्हीं की बदौलत हम अपने विकास करते रहने और अपने में सुधार करने में भी मदद मिलती है। प्राचीन यूनान के महान लेखक प्लूटॉक ने कहा था कि जब आप यह जान लेंगे कि कैसे सुना जाता है तो आप उन लोगों से भी लाभान्वित हो सकेंगे, उन लोगों से भी फायदा ले सकेंगे जो खराब तरीके से बोलते हैं या नेगेटिव बोलते हैं। जब हम नए विचारों के साथ अच्छी कंपनियां अपनी कंपनी में काम करने वाले लोगों की बात सुनती है, वह सोचती है, हम ग्राहकों के सुझावों के प्रति अगर वो अपने दिमाग में खुला नजरिया रखती है और मन में फिर उनके नए प्रोडक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा विचार आते हैं और ग्राहकों की शिकायत सुनने की वजह से उनके मन में नए प्रोडक्ट के बारे में और बहुत ज़्यादा बेहतरीन विचार आने लग जाते हैं। अच्छी कंपनियों का मैनेजमेंट यह जानता है
कि उनके यहाँ पर उनके साथ लोग काम कर रहे हैं, उनकी बातों को कैसे सुना जाए। और अगर आप अपने यहाँ काम करने वाले लोगों की बातों को सुनने के लिए अगर आप तैयार रहेंगे तो सफल कंपनियां यही करती हैं, और कंपनियों के लिए ये अच्छा भी है और उसमें काम करने वाले व्यक्तियों के लिए भी अच्छा है। जब आप दूसरों की बातें हमेशा ध्यान से सुनते हैं तो आपके पास विचारों की कभी कमी नहीं होती। लोग योगदान देना पसंद करते हैं, खासकर जब तक उनका लीडर उन्हें श्रेय देता है। अगर आप लोगों को अपने विचार बताने का अवसर देते हैं और खुले दिमाग से उनकी बातों को सुनते हैं तो हमेशा नए विचारों की कमी कभी नहीं रहेगी। अगर इस दौरान आपको बेकार या नेगेटिव विचार भी सुनने को मिले तो उन्हें भी सुनने से आपके या दूसरों के मन में दूसरे रचनात्मक विचार आ सकते हैं। जब तक आप सुनने के इच्छुक ना हो, जब तक आप ही हैं, कभी नहीं जान पाएंगे कि आप लाखों रुपए के कारण कई विचारों से आप कितने दूर हो गए हैं। जब आप सुनना ही नहीं चाहेंगे तो हो सकता है कि बहुत कीमती विचार भी आप से उससे वंचित रह जाएं। सुनने से वफादारी उत्पन्न होती है। जब आप में लोगों की बात सुनने की आदत नहीं होती तो एक अजीब बात होती है, वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ढूंढ लेता है जो उनकी बात को अच्छी तरीके से सुने। पति पत्नी, दोस्त, बच्चे में यह विश्वास हो जाता है कि उनकी बातें आप नहीं सुन रहे हैं। वह ऐसे लोगों को खोज लेते हैं जो उन्हें इच्छित संतुष्टि दे। कई बार इसका परिणाम घातक भी हो सकता है। मित्रता टूट जाती है, नौकरी आप छोड़ देते हैं, अधिकारों की कमी हो सकती है, माता पिता का प्रभाव अपने बच्चे पर कम हो सकता है, या आपकी वैवाहिक जीवन भी टूट सकता है और आपके लीडर्स जो आपके साथ अच्छे संबंध थे आपको छोड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ सुनने की अच्छी योग्यता होने पर लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। मनोचिकित्सक, लेखक और मैनेजर फाउंडेशन के सह संस्थापक कार्ल मैनेजर ने कहा था कि जो मित्र हमारी बात सुनते हैं हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और हम उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, और एक अच्छे श्रोता को हम पसंद करते हैं और उसके प्रति आकर्षित होते हैं। इसलिए यदि आप दूसरों की बात सुनते हैं और उनके सुझावों को महत्व देते हैं तो हम इस बात की संभावना है कि आपके प्रति आपके दोस्त वफादार होंगे, भले ही उन पर आपका अधिकार ना हो या औपचारिक ना हो। सुनना दूसरों की तथा अपनी मदद करने का एक बेहतरीन तरीका है। दूसरों की उनकी गोपनीय बात करने का अवसर दें। हो सकता है इससे आपको कोई मदद ना मिले, परंतु इससे उन्हें निश्चित रूप से मदद मिलेगी। पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि दूसरों की बातें सुनने से सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा होता है, परंतु जब आप एक अच्छे श्रोता बन जाते हैं तो आप इस स्थिति में भी पहुंच जाते हैं जहां आप अपनी मदद कर सकते हैं। तो इससे आप इस योग्य हो जाते हैं कि आपके जो अतरंग संबंध आप अपनी टीम के साथ बना सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, तथा स्वयं और दूसरों के बारे में अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। तो साथियों, आज की टू सक्सेस में मैंने सुनने के महत्व के ऊपर आज मैंने बात की। देखिए, आपको टीम आपको छोड़कर फिर कभी नहीं जाएगी अगर आप अपनी टीम में ये सुनने का फार्मूला लगाएंगे। तो साथियों, इसको अगर आपको इस वीडियो को अच्छी लगी तो मैं एक नई वीडियो और डालूंगा इसमें कि जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में क्या क्या अवरोध पैदा होते हैं। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक ज़रूर करें, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपनी टीम में भी ये शेयर करें। मैं देश